3 दिन पहले अभी होलिका दहन गया है। होलिका दहन एक ऐसा त्योहार है जो शायद भारत का कोई ऐसा कोना होगा जहां पर होली नहीं मनाई जाती हो। लेकिन दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जहां पर होली बीते 100 साल से भी ज्यादा वक्त से मनाई नहीं जाती है। कहते हैं कि इस गांव के ऊपर श्राप है और जिस दिन इस गांव में अगर होली मना ली लोगों ने, तो शायद पूरे भारत पर कहर बनकर ये होली टूटेगी। उन लोगों का ये भी कहना है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी श्राप के कारण पूरे भारत पर कोई चीज कहर बनकर टूट सकती है, या उसी गांव पर कहर बनेगा? आखिर ये लोगों के अंदर मानसिकता कहां से आई? क्या ऐसा सच में ही है या उन लोगों के दिमाग का वहम है? अब ये चीज तो आप भी शायद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि जब मैं गांव का नाम लूंगी तो कोई ना कोई तो मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ होगा जो उस गांव का रहने वाला होगा। और जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे पास जरूर भेजना कि क्या इस गांव में ये बातें जो इसके बारे में कही जाती हैं वो सत्य हैं। हालांकि कहते हैं कि इस गांव में होली नहीं मनाई गई है बीते 100 साल से भी ज्यादा वक्त से। तो दोस्तों, क्यों नहीं मनाई गई? आखिरकार इस गांव के क्या ऐसे राज होते हैं, क्या ऐसी कहानी होती है, ये सब कुछ क्या चल रहा है? जो कुछ भी है सब कुछ आप लोगों के सामने रखूंगी और एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। और आप लोगों का प्यार और स्नेह जो हमें यहाँ पर खींच लाता है, और शायद कहीं ना कहीं आप लोगों से बातें करने का बहुत ज्यादा मन करता है। आपको बताऊं कि एक गांव में एक राजा रहता है। राजा मतलब होली को बहुत मानता है। बहुत खुशियां इस गांव में होती हैं। इस राजा के 2 लड़के होते हैं, यानी 2 राजकुमार होते हैं। 100 साल पहले की ये बात होती है। गांव का राजा, और जिस गांव का नाम मैं आप लोगों से लेना चाहती हूँ, राजा के ही नाम पर इस गांव का नाम रखा गया है। यानी उस राजा के ही नाम पर गांव का नाम आज भी लोगों के बीच में चल रहा है और इस गांव को मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को उस गांव की जानकारी देते हैं और उस गांव के नाम को भी बताते हैं। ये गांव पड़ता है झारखंड का एक गांव, जिस गांव का नाम है दुर्गापुर। दुर्गापुर में बीते 100 साल से होली का दहन नहीं होता है। वहां पर लोग रंगों से होली नहीं खेलते हैं और तरह तरह की इस बातें होती हैं। इस गांव में एक दुर्गा प्रसाद नाम का राजा रहता है। इस राजा की 2 संतानें रहती हैं। अब मैं आपको ये बता रही हूं कि वहां पर होली क्यों नहीं खेली जाती है, आज तक भी नहीं खेली जाती है। अब यहाँ पर जो राजा दुर्गा होते हैं, उनके 2 बेटे होते हैं। राजा दुर्गा एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के राजा थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते हैं, यानी अपनी प्रजा को बहुत मानते हैं। आजादी से पहले की भी बात है दोस्तों। अब यहाँ पर ये होली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, यानी होली का पर्व शायद इस गांव में इससे अच्छा कहीं पर ना ही मनता हो। ये ऐसा राजा का मानना होता है। राजा अपने गांव की जितनी भी प्रजा है सभी को खुश रखते हैं, होली पर सभी को बधाई देते हैं और यहाँ पर धूमधाम से होली मनाई जाती है। दोस्तों, ये इन लोगों का कहना है, वहां पर कई साक्ष्य भी ऐसे हैं। अब यहाँ पर धूमधाम से होली मनाई जाती है। अब आता है होली का टाइम। राजा पूरी तैयारियों के साथ तैयार थे, क्योंकि वो अपनी प्रजा को बहुत खुश रखा करते, और ढोल नगाड़े और वहां पर सभी तैयारी की जाती है। हरे पीले लाल नीले रंग इकट्ठा किए जाते हैं गुलालों के साथ। प्रजा राजा सभी इकट्ठा। आप अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाकर देखिए कि कितना अच्छा माहौल रहा होगा ना। जी भी सब कुछ चल रहा होता है। राजा अपने महल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के साथ प्रजा के साथ होली खेलते हैं। राजा की कई सेना भी होती है, कई लोग होते हैं जो उनके साथ ये सब कुछ कर रहे थे। रानी भी सभी के साथ होली मनाती है। और दोस्तों, तभी यहाँ पर राजा के कानों में एक बात पड़ती है। उनका बेटा जो बिल्कुल सही आराम कर रहा था, जब होली का दहन का वक्त होता है, यानी जब होली जलाई जाती है होली का, उसी वक्त उसके बेटे के ना ही तो कोई बीमारी होती है और ना ही कोई परेशानी होती है, और बेटे के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। राजा बिल्कुल एक गहरे शोक में डूब जाता है, क्योंकि उसका बेटा इस दुनिया से जा चुका था। राजा काफी परेशान हो जाता है और राजा के मन में एक बात आती है। बात क्या आती है कि होली हमारे लिए शुभ नहीं है। अब आप लोगों को एक बात बताऊं, ये चीज तो हमने भी देखी है कि जब कभी होली या दिवाली, हमारा जो धर्म है या हमारे जो समाज के लोग हैं,
होली दिवाली पर अगर कोई जवान व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो जो हमारे यहाँ का मानना है वो मैं आपको बता रही हूँ, और आप भी अपनी राय शेयर करना कि आपके वहां भी क्या ऐसी परंपरा है या रिवाज है। हमारे यहाँ पर क्या रिवाज है कि जब कोई जवान व्यक्ति घर से जाता है होली या दिवाली मतलब बड़े त्योहार वाले दिन, तो यहाँ पर कहा जाता है कि जब तक उस त्योहार को नहीं मनाया जाता है, जब तक उस घर में किसी लड़के का होली वाले दिन ही जन्म ना हो जाए, यानी जिस दिन कोई इस घर से गया था उस दिन ही इस घर में वापस लौट कर आएगा, तभी वहां पर वो त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, मैं जिस परिवार से आती हूँ, मेरे परिवार में हमारे घर के एक दादा परदादा के कोई भाई थे जो बहुत जवान अवस्था में होली वाले दिन इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके बाद हमारे घर में बिल्कुल होली नहीं मनाई जाती है, त्योहार को उठाकर रख दिया जाता है, एक ये परंपरा होती है। अब इसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं वो होली वाले दिन पैदा होते हैं, मतलब मेरी मासी के लड़का हमारे घर में होली का दहन वाले दिन पैदा होते हैं। उस दिन से ही हमारे घर में दोबारा से होली मनाई जाती है, वरना 2 पीढ़ियां हमारे घर में भी निकल चुकी हैं, क्योंकि हमारे घर में से भी एक सदस्य होली वाले दिन चला गया था। कहते हैं कोई गाय अगर बछड़ा डाले तब भी होली की शुरुआत करी जाती है, होली या दिवाली की। जब किसी के घर में से कोई जवान व्यक्ति चला जाए और उसी दिन अगर गाय एक बछड़ा डाले त्योहार के दिन ही, तो भी आप होली को उठा सकते हो। ये हमारे बड़े बूढ़ों की बात थी, ये हमने कोई पैदा नहीं की है, और मैंने तो अपनी आंखों से शायद बहुत चीजें देखी भी हैं। मम्मी पापा सब बताते थे, हालांकि मेरे भाई मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैंने अपने परिवार के बारे में सुना था। मुझे बहुत अलग लगी ये बात कि ऐसा क्यों है। तो आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के भी कभी मतलब आप लोगों के वहां पर भी ऐसा मानते हैं? हालांकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी के भी जीवन में ऐसी कोई समस्या, ऐसी दुविधा या ऐसा कभी भी कुछ भी घटित ना हो, क्योंकि ये सही नहीं है। एक परिवार जो भुगतता है वो भुगतता है। दोस्तों, चलिए अब राजा की तरफ चलते हैं। राजा का बेटा जब इस दुनिया से चला जाता है तो राजा मायूस और एक बहुत लंबे मौन में चला जाता है, यानी राजा अब किसी से बात नहीं करते हैं। राजा कई तरीकों से अपने बेटे की जांच पड़ताल कराते हैं, लेकिन कोई भी बात ऐसी सामने नहीं आती है कि उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई है। राजा शोक में डूबा था। अब यहाँ पर राजा के ऊपर एक और मुसीबत आनी थी। पहले जब राजपाट चला करते तो एक अकाल बहुत पड़ा करता, और यहाँ पर महामारी, जहां हम 2020 की महामारी से इतना ग्रसित हो गए थे, आपको शायद आपने सुना होगा अपने बड़े बूढ़ों से। हमारे दादा तो बताया करते थे कि पहले ऐसी महामारियां चला करती थी कि एक एक गांव से 25-25, 30-30 इंसानों को शायद एक को जलाकर आया करते और दूसरा वहां पर मृत पड़ा जाया करता। मतलब ऐसा कुछ सुनने को मैंने अपने दादा से मिला है। अब यहाँ पर यही सब कुछ इस दुर्गापुर गांव में होने लगता है। एक तरफ तो राजा का बेटा इस दुनिया से चला गया था, दूसरी तरफ दुर्गापुर गांव में अब महामारी फैलने लगती है। महामारी इतनी ज्यादा फैलती है कि प्रजा के लोग बहुत ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं। महामारी के बाद अब राजा के ऊपर तीसरी मुसीबत आने वाली थी। तीसरी मुसीबत क्या होती है कि वहां पर एक लंबा अकाल, यानी बारिश नहीं होती है, और जब बारिश नहीं होती है तो पैदावार नहीं होती है, और अकाल जैसी वहां पर परिस्थिति बन जाती है। जो राजा का राजपाट था, राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी राजा किसी से कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ पर दोस्तों 1 साल निकल जाता है। राजा सब कुछ झेल रहा था, सब कुछ प्रजा की मदद करने की कोशिश कर रहा था। 1 साल जब निकल जाता है, दूसरी होली जब आती है, पिछली होली पर राजा फिर दुख में आता है। अब दूसरी होने के बाद ही तुरंत इस राज्य में दोबारा से, मतलब तुरंत इस गांव में दोबारा से महामारी फैलने लगती है। राजा बहुत दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है कि इसे कब तक झेलूं, इतना तो मेरे पास भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर दोबारा से गांव महामारी को झेल रहा था। होली के बाद अब राजा बस एक ही बात कहने लगता है कि होली इस गांव के लिए ठीक नहीं है, होली बिल्कुल भी इस गांव के लिए ठीक नहीं है। और राजा एक फरमान जारी करते हैं कि इस गांव में अब कोई भी होली नहीं मनाएगा। अब जो जनता थी वो राजा की बातों को मानेगी। अब राजा की बातों को मानते हुए सभी ने होली को बंद कर दिया। होली को बंद कर दिया जाता है और जिंदगी आगे चलने लगती है। अब 2 होली निकल जाती हैं, लेकिन इस राज्य से बिल्कुल भी जब होली आया करती तो कुछ ना कुछ इस गांव में ऐसा हुआ करता कि गांव वाले डर जाते हैं, यानी ये लोग डर जाते हैं। आज इस गांव की आबादी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन उस वक्त यहाँ पर किसी का राज चलता था। यहाँ पर जो दुर्गा राजा हैं उनका राज चला करता। अब यहाँ पर
और क्या होता है। जब 3 होलियां निकल जाती हैं तो राजा अपने बेटे के गम के कारण जब तीसरी होली आती है, हालांकि कहर बनकर, शायद कयामत बनकर, या प्रकृति भी राजा का इम्तिहान ले रही थी, और तीसरी होली का दहन वाले दिन जो राजा होते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब गांव में और भी ज्यादा डर का माहौल बन जाता है और लोगों के बीच में से तरह तरह की बातें निकल कर आती हैं। क्या बातें आती हैं कि लोग कहते हैं कि इस गांव पर किसी का श्राप है, होली वाले दिन इस गांव को किसी की बुरी नजर लग चुकी है। अब तरह तरह की जब बातें होती हैं, राजा को इस दुनिया से दूर जाने के बाद यहाँ पर जो दूसरा इंसान इस राजपाट को संभालता है, तो वो भी अब एक फरमान जारी करता है और कहता है कि कोई चुपके से भी होली नहीं खेलेगा, क्योंकि इस गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। दोस्तों, हमने इस गांव के बारे में ही सुना है, इस गांव के राज्य के बारे में ही सुना है, वरना जितने भी रजवाड़े हैं उनकी रियासतें बहुत बड़ी थी, लेकिन इसमें इतना ही मिलता है। क्योंकि आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, तो मुझे पहले से ही तैयार रहना पड़ता है। यहाँ पर जब राजा की मृत्यु हो जाती है, दुर्गा राजा की, तो यहाँ पर बिल्कुल होली बंद हो जाती है और उसके बाद ये राजपाट तो चलता रहता है, लेकिन इस गांव में आज तक भी लोग होली नहीं मनाते हैं। परसों होली गई है, अब भी इस गांव में होली नहीं मनाई गई है। लोग अब भी कहते हैं कि इस गांव पर श्राप है, अगर हम इस गांव में होली खेलेंगे तो जैसा जब हुआ था ऐसा ही कोई महामारी या कोई परेशानी या कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, एक लोगों की मानसिकता बनी हुई है इस गांव में, इस लोगों के दिमागों में कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और ये लोग बिल्कुल भी होली का दहन या होली के रंगों में बिल्कुल भी नहीं नहाते हैं। हालांकि आप लोगों को बता दूं मैं कि यहाँ पर जो सबसे नंबर 1 होली कहाँ पर मनाई जाती है, ये बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। कई ऐसे गांव हैं जिनमें अलग अलग बातें बनी हुई हैं, और अलग अलग बातों की वजह से कई गांव में, एक हरियाणा का गांव है, यहाँ पर एक मध्य प्रदेश के बैतूल का एक गांव है जहां पर होली नहीं मनाई जाती। इस बैतूल गांव के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है। लेकिन अब आप लोगों को बता दें कि होली, भारत में सबसे ज्यादा होली कहाँ की प्रसिद्ध है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखना कि होली कहाँ की प्रसिद्ध है, लेकिन आप लोगों को मैं भी बताती चलूं कि होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहाँ की है। 5वें नंबर पर मुंबई की होली, मुंबई महाराष्ट्र की होली, वहां पर उसे बॉलीवुड स्टाइल में भी होली माना जाता है। और यहाँ पर आपको दिल्ली की होली भी बहुत मशहूर है। यहाँ पर आपको कई शहरों में सब लोग बहुत अच्छी तरह से होली मनाते हैं। जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पर होली आती है वो होली हमारे वृंदावन, मथुरा और नंदगांव की लठमार होली। और यहाँ पर लड्डू, जो बरसाने की राधा रानी है, वहां पर लड्डुओं की होली होती है, फूलों की होली होती है। 15 से 20 दिन ये त्योहार चलता है। असली रंगों का मजा, रंगों की रौनक तो भाई आपको ब्रज में आकर मिलेगी। आपको अगर अच्छे से होली मनानी है और देखना है तो ये रौनक तो आपको वहीं पर मिलेगी जहां से होली की शुरुआत होती है, या कान्हा ने साक्षात होली को खेला था राधा रानी जी के साथ। नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, आपको ब्रज में ये गांव मिल जाएंगे। यहाँ पर सौंद पंचारी, जहाँ पर 3 दिन तक उत्सव रहता है, लोग महीनों तक तैयारी करते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, इंसान घाघरा और कमीज पहनकर नाचते हैं। भाई बहुत प्रसिद्ध होली है। अगर आपको देखनी है तो आप ब्रज की ही होली में आनंद उठा सकते हैं। आप जीते जी स्वर्ग के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं, इतना मजा यहाँ पर आता है। मीठी गालियों के साथ जो हुर्रारे होते हैं गलियों से निकलते जाते हैं, और इस दिन कोई महिला इन बातों का बुरा नहीं मानती है। ये होता है भाईचारा और एकता, क्योंकि यहाँ पर तो साक्षात कृष्ण भगवान ने होली खेली थी, तो यहाँ पर कोई किसी का कैसे बुरा मान सकता है। होली के रुझान देखे हमने, कई लोगों के साथ कई हादसे हुए, पूरे देश में कई लोगों ने रंजिशें निकाली इस त्योहार के बदले। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी के घर के चिराग को बुझा रहे हो, वो किसी के घर की जरूरत है। आपकी रंजिश या आपके अंदर जो क्रोध भरा हुआ है ना, वो इतना प्रबल पहुंच गया कि आपने एक दूसरे की जरूरतों को या एक दूसरे को नहीं देखा कि वो उसके परिवार के लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर एक वीडियो देख रही थी, और वो वीडियो शायद झांसी की है, जहां पर होली पर बहाने से बुलाकर एक लड़के को उनके ही दोस्तों ने इस दुनिया से दूर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उनकी आपसी रंजिश चल रही थी।
तो बिल्कुल भी ऐसे दोस्तों से दोस्ती ना करें, अपने आप को सावधान रखें। होली के रंगों में बिल्कुल आप खेलिए, कुछ भी करिए, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था ये जो शराब है ना, ये आपका नाश कर रही है, आपकी जिंदगी को बिगाड़ रही है, आपकी खुशहाल जिंदगी में आग लगा रही है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये दुर्गा राजा की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी कहानी की वजह से उस गांव में होली नहीं खेली जाती है और इसी की वजह से वो लोग कहते हैं कि अगर हमने होली खेली तो शायद गांव क्या पूरे भारत में महामारी फैल सकती है या पूरे भारत में कुछ भी हो सकता है। ये उन लोगों का मानना है। आप इस पर क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। हालांकि हमारे आसपास के गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शहरों में बहुत अच्छे से होली खेली जाती है, एक दूसरे के गले लगा जाता है, एक दूसरे में मिठाई बांटी जाती है, बहुत अच्छा त्योहार मनाया जाता है। और दोस्तों ये त्योहार मनाने के लिए ही होते हैं। थोड़ा सा वक्त मिल जाता है एक दूसरे के पास बैठने का, बातें करने का, एक दूसरे के बारे में जानने का, तो ऐसी चीजों को क्यों गवाएं। शायद इसलिए हमारी जिंदगी में त्योहार बने हैं। हमें इस संस्कृति से हमारे जो पीछे बीत गया है उससे जोड़ती हैं, यानी कि हमें एक बताती हैं कि हमारे बड़े बूढ़े क्या कर कर गए थे। और उन लोगों ने, आपने सोचा है कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हर चीज कितने सही ढंग से बनाई है, बताई है। अरे घर में गम है तो एक त्योहार, थोड़ी देर इंसान खुश हो लेता है, उसके बहाने से कुछ खा पी लेता है, त्योहार के बहाने से। तो यहाँ पर जब साइंस भी काम नहीं कर रही थी, तब हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारी जिंदगी को संतुलित बनाने के लिए हर चीज की जांच परख करके हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की थी। तो उन लोगों को तो सल्यूट करना तो बनता है जो इतना सब कुछ करते हैं। दोस्तों मैं बोलती ही चली जाऊंगी। अब यहाँ पर आप लोगों को उन लोगों के नाम बताती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत ढेर सारा हमें भर भर कर आशीर्वाद देते हैं और इतना प्यार और इतना सम्मान हमें देते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। पहला नाम है नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेमराज जानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राम अनुज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा सोनी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमा शीस, बहुत बहुत धन्यवाद। राम मोहन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रशीद जी जो कराची पाकिस्तान से हैं, रशीद जी ने हमें एक बहुत अच्छा मैसेज किया, बेटी कहकर हमें बुलाया और कहा कि बेटी ये जात पात और ये लोग जो जातियों में, धर्मों में बटे हुए हैं, ये तो इस धरती पर ही हुआ है, लेकिन सबका भगवान एक ही है, खुदा भी एक ही है और भगवान भी एक ही है। हमें रशीद जी आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा और आपकी सोच हमें बहुत बेहतर लगी। अगर इसी सोच के साथ इंसान आगे बढ़े ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम, मैं सच में ही आपके दिए हुए नाम को रोज याद करती हूँ कि मेरा नाम वैस रख चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रविंद्र विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं संतोष जी, कई बार आपका कमेंट आ चुका है। तुलसी शर्मा कई बार कमेंट कर चुकी हैं और बहुत दिन से हमसे जुड़ी हुई हैं। यशवंती माँ, कैसे हो आप? ठीक हो? आपकी तबीयत ठीक रहती है? आप हमें अपने बारे में जानकारी देते रहा करिए और आपकी जिंदगी ना बहुत अच्छी रहे। यहाँ पर ऐश्वर्या जी का कमेंट आया और इन्होंने कहा कमेंट कर कि क्या आपने कल मेरा ही नाम लिया? आपने जो कल अपना नाम सुना? हाँ जी ऐश्वर्या जी, मैंने आपका ही नाम लिया। आप मुझे बेटी या बहन कहकर बुलाती हो तो बहुत अच्छा लगता है। प्रणाम करती हूँ, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप इतना प्यार और स्नेह देती हो। ऐश्वर्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है आपको। दामिनी साध्वी जी, आज आपका जन्मदिन है, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आपकी जिंदगी महकती रहे, चहकती रहे, आप अपने जीवन को खुशहाल बनाते रहे, आपको कभी भी कोई कमी ना आए और हमारी उम्र भी आपको लग जाए दामिनी साध्वी जी। और आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो, मुबारकबाद हो। आप आज कुछ अच्छा सा पहनिए, अच्छा सा बनाइए और लोगों में कुछ थोड़ा सा प्रसाद के रूप में बांटिए ताकि आपके जन्मदिन की खुशी में वो लोग भी खुश हो सकें। आपसे अगर जितने भी रुपए बच रहे हैं ना जन्मदिन से, जिनको जरूरत है उनको थोड़ा सा खाना खिला दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपके जन्मदिन के बारे में सुनकर
और हमारी तरफ से तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं और आप हमेशा खुश और समृद्धि और एक ऊर्जा से भरी रहें। उषा गर्ग नेपाल से बहुत बहुत धन्यवाद, काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं। रेणु शर्मा बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं, हमारी बहन है, बहुत ढेर सारा स्नेह लुटाती हैं। जेपी सिंह भाई बहुत ही अच्छे हैं और बहुत प्यारे इनके कमेंट होते हैं और बहुत दिन से हमसे जुड़े हुए हैं। योगेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। पिंकी काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं। अगस्तस्या सपोर्ट जो काफी दिनों से कमेंट करते हैं और इनके कमेंट बहुत ही ज्यादा सराहनीय क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनके कमेंट को पढ़कर ना एक नई ऊर्जा सी मिलती है, लगता है कि हाँ मैं मतलब कुछ कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अगस्तस्या भाई जी। सिकंदर सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी हमसे बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। भाइयों ने भी आज बहुत ज्यादा कमेंट किए हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ भाइयों। जगदीश गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपना आशीर्वाद अपना प्यार बनाए रखना। सुधीर राठी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर राठी भाई जी आपने हमारा बहुत साथ दिया और जो वीडियो हमने कल दोपहर को डाली थी उस पर आपने अपना कमेंट किया है, बहुत अच्छी राय रखी है। आयुष बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी। अनिल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता जी दिल्ली से हैं, कैसी हो बहन आप, ठीक ठाक होना, होली अच्छे से गई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सैनी जी आपका नाम सैनी तो नहीं है लेकिन आपकी आईडी पर यही मिला है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फूलवती संगवन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जया यूएसए से, अच्छा हमें आप इतनी दूर से देखते हो, बहुत अच्छा लगा, आप तो काफी दूर से हमें देख रहे हो, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतना सारा प्यार इतनी दूर से अपनी इस बहन के पास भेज रही हो। जया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमें इतनी दूर से देखते हो। गीता मिश्रा इन्होंने साथ दिया है उसी कमेंट पर जो कमेंट आपको मैंने कल जिसके बारे में राय रखी थी कि एक इंसान ने काफी अजीब कमेंट हमारे पास किया है। गीता मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांति बाई बहुत बहुत धन्यवाद। कांति बाई जी आपका भी कई दिन से कमेंट आ रहे हैं और आप भी हमसे बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं। पीहू हेला जो शुरुआत से हमसे जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छे इनके कमेंट आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पीहू हेला जी। विजेंद्र सिंह जी जिन्होंने बहुत अच्छी राय रखी है उस कमेंट के ऊपर भी और हमारा सपोर्ट किया है, तो भाई मेरा परिवार मेरा साथ क्यों नहीं देगा। जितने भी लोगों के नाम लिए हैं केवल एक आध ही नाम है जो नया जुड़ा है, लेकिन बाकी सभी मेरे पुराने प्यारे परिवार है जो मुझसे काफी दिनों से जुड़ा हुआ है और अपनी राय रखते हैं और मेरा साथ हमेशा निभाते हैं और मुझे सही गलत का फर्क भी बतलाते हैं, चाहे मुझे बात कड़वी लगे या अच्छी लगे। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण समझती हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से मेरी जानकारी हुई है, ऐसे लोग मेरे परिवार में आए हैं जो मेरी बहुत फिक्र करते हैं और मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। मेरा वो परिवार नहीं है जो पीठ पर खंजर मारता है, मेरा वो परिवार है जो डटकर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ा रहता है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, सच में ही आप सभी लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों यहाँ पर हमारी एक ललिता बहन है जो कि हरियाणा से है, उनके पति की तबीयत कैसी है मुझे नहीं पता चल पा रहा है। अगर ललिता बहन आप हमें सुन रही हो तो जरूर अपडेट देना कि आपके पति ठीक है, उन ठीक ठाक हैं, क्या हालचाल है, जरूर बताना। अब आप लोगों से सभी से विदा लेती हूँ, शाम की वीडियो में हाजिर होंगी और शाम की वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी क्योंकि कल की वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।